Dear students, my name is Dr. Asen Mandal. I'll help you in biology as per as different types of competitive examinations of medicals including NEET. Dear students, in the very beginning, all we people have seen the kingdom Monera, Archaeobacteria. Archaeobacteria, and second point is Eubacteria. In the very beginning yesterday's lecture, I have seen different types of Archaeobacteria. Among them, one of the peculiar Archaeobacteria is Spirulina, which one is the first Archaeobacteria, which one formed the oxygen hole in the world, first of all. And they are very much essential for the animal beings. ठीक है, ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए या कोई भी एनिमल हो उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया मींस द वेरी बिगिनिंग जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड डियर स्टूडेंट, यूबैक्टीरिया मींस ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। अब ट्रू बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं ये है क्या। पूरे वर्ल्ड में देयर आर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ यूबैक्टीरिया आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स, इन डिफरेंट लोकेलिटीज, इन डिफरेंट रीजन्स। तो ये अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रदेश में मोर देन 1000 यूबैक्टीरिया आर फाउंड एंड आल्सो दे आर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूबैक्टीरिया आर फाउंड इन द वर्ल्ड। और ये अलग अलग रीजन में डिफरेंट टाइप्स का बैक्टीरिया पाया जाता है, मोर देन 1000। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चों, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है, ये मेटाबॉलिक देयर इज अ टर्मिनोलॉजी स्पेशली यूज्ड फॉर द डाइजेशन, ठीक है। मेटाबॉलिक, केटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, तीन बॉलिक होता है बच्चों। पहले हम लोग ये मेटाबॉलिक को देख लेते हैं। मेटाबॉलिक इज कंप्लीटली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसमें डिफरेंट टाइप्स का मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। कोई जो है च्यूइंग करके खाता है, कोई जो है स्वैलो कर निकल जाता है, कोई डायरेक्ट होलोटाइप करता है, और जब उसको पकड़ा तुरंत निकल गया, उसको बोलते हैं होलोटाइप। अब इसके बाद बच्चों, among them most of the bacteria are heterotrophic। तो यूबैक्टीरिया में मोस्टली बैक्टीरिया जो आता है वो हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है डिपेंडेंट टू अदर वंस फॉर देयर फूड, depends on others for their फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरो। हेटेरो मींस अदर, ट्रॉफिक मींस सिंथेसिस, द प्रिपेयरिंग और मेक एन अरेंजमेंट फॉर देयर फूड। दूसरे पर ये डिपेंडेंट होता है, दैट इज नोन एज हेटेरोट्रॉफी। डोंट गो टू फॉरगेट द टर्मिनोलॉजी डियर स्टूडेंट्स। हेटेरोट्रॉफी, those organisms, those bacteria which one is completely interdependent for their food to their other one or host, ठीक है। इसी को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफी। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया कल हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा था, ठीक है। तो ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। यूबैक्टीरिया में इतने सारे बैक्टीरिया को हम लोगों को देखना है, और ये सारी बैक्टीरिया जो है डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट लोकेलिटीज में और डिफरेंट सिस्टमेटिक पोजीशन और कल्चर में पाया जाता है। तो इसका जो वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। कोई हॉट रीजन में होगा, कोई कोल्ड रीजन में होगा, कोई ट्रॉपिकल रीजन में होगा, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। और ये बैक्टीरिया को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किस पर?
ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब बच्चों होता है फूड। फूड के आधार पर बैक्टीरिया को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक, इसको बोलते हैं सेल्फ प्रिपेयरिंग देयर फूड। हेटेरोट्रॉफिक, डिपेंडेंट टू अदर वंस, मैंने अभी बताया आपको। एक सिम्बायोटिक जो उनके कोलून में पाया जाता है, सिम्बायोटिक, ठीक है। ये 3 प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड and divide the bacteria on the basis of their nutrition of food as autotrophic, heterotrophic and symbiotic, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये सारे के सारे जितने भी हैं सबको हम लोग को अलग अलग पढ़ना है। जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कल, और इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। और इसके बाद फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे बैक्टीरिया इसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। दीज बैक्टीरिया कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द यूबैक्टीरिया। और यूबैक्टीरिया का मतलब होता है बच्चों टू बैक्टीरिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज लाइट एंड केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ये जो अपना फूड ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करता है फॉर द सोर्स ऑफ डिफरेंट रीजन, फॉर द डिफरेंट सोर्सेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कल हम लोगों ने बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बताया था हमने क्लोरोफिल ए ग्रीन, जो कि सनलाइट को डायरेक्ट को ट्रैप करता है। दूसरा है ब्लू, तीसरा है ब्राउन और फोर्थ है आपका रेड। ये 4 प्रकार का लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। और ऑटोबैक्टीरिया इज कंप्लीटली यूज देयर लाइट एंड केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर अपने फूड के सिंथेटिक प्रिपरेशन के लिए ये लाइट और केमिकल एनर्जी का यूज करता है। ये केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी का यूज करता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स आर 2 टाइप, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स यहां देख लीजिए, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटोट्रॉफ्स। अब इसमें क्या है, these bacteria use light for the synthesis of their food and in bacteria photosynthesis H donor is not water। इसको वाटर की जरूरत नहीं है, इसको वाटर की जरूरत नहीं है, इसलिए they can't release oxygen। और इसको वाटर की जरूरत है ही नहीं। और आपको वाटर का केमिकल फार्मूला आपको मालूम होगा H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो इसमें जो वाटर जब होगा ही नहीं तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें बच्चों क्या है, दे डोंट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब ये अपना एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज कर ही नहीं पाता है, बिकॉज दे डोंट नीड वाटर। एंड फॉर एग्जांपल रोडोस्पाइरम, ये रोडोस्पाइरम इसका एग्जांपल है। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये बहुत सारे बैक्टीरिया है बच्चों, जो बैक्टीरिया में हमने अभी बताया मोर देन 1000 टाइप्स, more than different types of bacteria are found in the world in different regions or localities। तो इसको हम लोग एक अलग अलग पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये केमोसिंथेटिक, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें केमिकल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग इसको आगे 1 by 1 करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है।